Hello everyone, welcome to Let's Learn Together. Here I share my notes and brief explanations of various topics centered around geography and its other subdisciplines. You can find different sections of various subdisciplines in the playlist of the channel. If you are new to this channel, then do subscribe and support us by sharing your valuable feedback. You can also connect to us through YouTube, Facebook और Instagram under the handle Let's Learn Together. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्लेन्स। हम जो मॉर्फोलॉजी सीरीज में लैंडफॉर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम दो वीडियोस में माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज दोनों को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड आज बारी है प्लेन्स की। जब हम प्लेन्स की बात करते हैं तो ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है रिलीफ किसी भी रिलीफ फीचर का और इजीली हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब प्लेन्स की बात करें तो जो लार्ज फ्लैट एरियाज होते हैं उनको हम जनरली प्लेन कहते हैं। इनकी अगर एलिवेशन की बात की जाए तो कहा जाता है कि टिपिकली इनका जो ऑन एन एवरेज एलिवेशन होता है वो 200 मीटर से ज्यादा नहीं होता एंड समटाइम्स वो क्या होता है कि सी लेवल से नीचे भी होता है। ठीक है, बट वहीं कुछ एग्जांपल्स हैं कि जिसमें 200 मीटर से हायर भी रहा है प्लेन्स, जैसे कि मिसिसिपी प्लेन्स, बट ये सारे जो है एक्सेप्शंस हैं। नॉर्मली जो है ऑन एन एवरेज 200 मीटर से ज्यादा किसी भी प्लेन की हाइट नहीं होती है। अब क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए तो ओरिजिन के बेसिस पे दो तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है प्लेन्स का। एक है इरोजनल प्लेन्स एंड दूसरे हैं डिपोजिशनल प्लेन्स। अब इरोजनल एंड डिपोजिशन में बहुत छोटा सा फर्क है। ठीक है, बहुत छोटा सा कॉमन सा फर्क है। इरोजन क्या होता है, जिसमें आपकी कोई भी एक जो पहले से रिलीफ फीचर एग्जिस्ट कर रहा है उसका इरोजन होना यानी कि डिग्रेड होना या फिर इरोड होना, यानी कि किसी ना किसी फैक्टर की वजह से, किसी ना किसी एजेंट की वजह से वहां की जो सोइल है वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो वो होगा इरोजनल प्लेन कि जब पहले से कोई फीचर एग्जिस्ट कर रहा था और वहां पे इरोजन होकर प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है तो वो है इरोजनल प्लेन्स। अब ज्यादातर इरोजन जो होता है स्पेशली माउंटेन एरियाज में या कहीं पर भी वो होता है रिवर्स की वजह से। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर कोई माउंटेन था, माउंटेन है ये, रिवर ने यहाँ से रिवर फ्लो कर रही है और वो यहाँ से जो है इरोजन करती चल रही है, यहाँ से जो है कुछ चीजें अपने साथ पिक करके चल रही है। ठीक है, इनको हम बोलेंगे सेडिमेंट्स। अब ये जो सेडिमेंट्स उठाए रिवर ने, कहीं ना कहीं तो वो उसको डिपॉजिट करेगी ना। अब जो चीज उठाए कहीं ना कहीं तो उसको ड्रॉप करेगी, छोड़ेगी, तो जहां पर वो डिपॉजिट करेगी उनको और वहां पर जो प्लेन बनेगा उसको हम कहेंगे डिपोजिशनल प्लेन। यही बस एक छोटा सा जो है डिफरेंस है इन दोनों में, इरोजनल प्लेन्स में एंड डिपोजिशनल प्लेन्स में। ये बाकी इरोजनल प्लेन्स एंड डिपोजिशनल प्लेन के जो है एग्जाम्पल दिए गए हैं, या फिर कह सकते हैं कि फर्दर क्लासिफिकेशन दी गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इरोजनल प्लेन्स। अब इरोजनल प्लेन्स में सबसे पहले आ गया पेनी प्लेन्स। जो भी जो इरोजन है वो रिवर की वजह से होगा या किसी वेदरिंग प्रोसेस की वजह से होगा तो उसको बोलेंगे पेनी प्लेन्स, यानी कि कहीं पर रिवर की वजह से इरोजन हुआ जिसकी वजह से प्लेन फॉर्मेशन हुई तो वो बनेगा पेनी प्लेन्स। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्लेशिएटेड प्लेन्स में। इसमें क्या होगा, जो ग्लेशियर जो हाईलैंड्स हैं ग्लेशियर की वजह से वो लोलैंड्स में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। किसकी वजह से, इरोजन की वजह से, यानी कि हाईलैंड्स पे किसने इरोजन किया, ग्लेशियर ने, जिसकी वजह से वो हाईलैंड्स जो है कन्वर्ट हो गए टू लोलैंड्स। ये है आपका ग्लेशिएटेड प्लेन्स। इसके बाद आता है विंड इरोडेड प्लेन। ज्यादातर स्टोनी एरियाज में होता है। स्टोनी एरियाज यानी या फिर कह सकते हैं कि
जहाँ पर सैंडी सॉइल है वहां पर ज्यादातर ये होता है कि विंड की वजह से जो है वहां से पार्टिकल्स जो है हवा में मिल जाते हैं, विंड में के साथ मिलकर और कहीं और जाकर सेटल हो जाते हैं। तो ये जो इरोजन होता है विंड की वजह से और इसकी वजह से जो प्लेन बनता है उसको बोलते हैं विंड इरोडेड प्लेन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्स्ट प्लेन। ये ज्यादा कार्स्ट प्लेन होता है लाइमस्टोन एरिया में, यानी कि जहाँ पे लाइमस्टोन जो है वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, डोमिनेट करता है इस एरिया को। अच्छा, अब क्या होता है, वाटर जब लाइमस्टोन के साथ रिएक्ट करता है, लाइमस्टोन से रिएक्ट करता है, तो वहां पर ना केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, वाटर इस एरिया में जहाँ पे लाइमस्टोन डोमिनेंट है वहां पे ग्राउंड वाटर की वजह से जो होता है ये लाइमस्टोन ना गलने लगता है, यहाँ पर केमिकल वेदरिंग होने लगती है, जिसकी वजह से ये जो पूरा रिलीफ है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो जब भी कोई प्लेन फॉर्मेशन होगा लाइमस्टोन डोमिनेटेड रीजन में वाटर के इरोजन के कारण, वो होगा हमारा कार्स्ट प्लेन। ये तो था इरोजन के बारे में। अब जो चीज जहां से इरोड हुई है वो कहीं ना कहीं जाकर डिपॉजिट भी होगी, और जहां वो डिपॉजिट होगी वहां होगा फॉर्मेशन डिपोजिशनल प्लेन्स का। एक बार अब नजर डालते हैं डिपोजिशनल प्लेन्स पे। डिपोजिशनल प्लेन्स में सबसे पहले आता है एल्यूवियल प्लेन्स। एल्यूवियल प्लेन्स क्या है, जब जो रिवर्स आ रही हैं अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर और वो उन सेडिमेंट्स को ड्रॉप करती है, को ड्रॉप करके वहां पे सोइल को फर्टाइल बनाती है, वो एरिया होगा आपका एलुवियल प्लेन्स। अब जो नॉर्थ ईस्टर्न आपके जो गंगा प्लेन्स है वो कंप्लीटली एलुवियल प्लेन्स है, क्योंकि माउंटेन्स से जो आपकी रिवर्स है वो आती है, एंड नॉर्थ इंडिया में यहाँ पर जहाँ पे यूपी, हरियाणा, दिल्ली, ये पूरा बिहार, यहाँ पे पूरा सेटल कर देती है, सेडिमेंट्स छोड़ देती है, जिससे ये पूरा फॉर्मेशन होता है एल्यूवियल प्लेन्स का। अब इसके बाद आता है लेकेस्ट्रीन प्लेन्स। अब क्या होता है, कई जगह पर ना लेक्स बन जाते हैं, छोटे छोटे लेक्स होते हैं। ठीक है, हो सकता है वो ड्राई अप हो गए हो, सूख गए हों। ठीक है, बट फिर भी क्या होता है, एक ये अगर कोई लेक है और वो सूख जाए फिर भी उसका जो स्ट्रक्चर है ना वो ऐसे ही रह जाता है, डीप। ठीक है, बट अब अगर कहीं से जैसे लेक्स वो सेडिमेंट्स आ जाए रिवर्स के साथ किसी के साथ, और वो सेडिमेंट्स यहाँ पर सेटल हो जाएं, ठीक है, और इसको पूरा प्लेन एरिया बना दें, तो वो होगा लेकेस्ट्रीन प्लेन। एक तो केस ये है जिसमें सेडिमेंट्स आ जाए, दूसरा केस क्या है, किसी ना किसी टेक्टोनिक के एक्टिविटी की वजह से ये जो लेक बेड है ये राइज हो जाए और बाकी एरिया के लेवल पे आ जाए। ठीक है, तो ये होगा आपका लेकेस्ट्राइन प्लेन्स। इसके बाद आते हैं विंड डिपॉजिटेड प्लेन। हमने विंड इरोडेड प्लेन्स में क्या देखा था कि विंड की वजह से सॉइल पार्टिकल्स जो है ट्रैवल करते हैं, वो हवा में मिक्स होके चले जाते हैं, इरोड हो जाते हैं। तो अब वही सैंड पार्टिकल्स जब किसी और जगह जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे और वहां पे प्लेन फॉर्मेशन होगा, तो उसको बोलेंगे विंड डिपॉजिटेड प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्लेशियल प्लेन्स। इसमें भी सेम होगा कि जो ग्लेशियल लैंड है, जो ग्लेशियल आइस शीट्स है, आइस शीट्स की वजह से ग्लेशियल लैंड से जो डेब्रिस कलेक्ट हुआ है या फिर जो सेडिमेंट्स कलेक्ट हुए हैं, एंड वो जाकर सेटल हो जाए, कहीं पर डिपॉजिट हो जाए, एंड उसकी वजह से जो प्लेन बने वो होगा ग्लेशियल प्लेन्स। अब देखो, बहुत छोटी सी सिंपल सी चीज है, जहां पर इरोजन हो रहा है, कहीं से इरोजन हुआ, ठीक है, इरोजन में क्या होता है, वहां से सेडिमेंट्स पिक होते हैं किसी भी फॉर्म में हो, चाहे फिर वो, चाहे वो रिवर करें, चाहे वो ग्लेशियर करें, चाहे वो विंड करे, वो क्या करेगी, वो सेडिमेंट्स पिक करेगी। यानी कि इरोजन होगा, पार्टिकल्स जो सेडिमेंट्स का फॉर्मेशन लेंगे, ट्रेवल करेंगे एंड कहीं जाकर डिपॉजिट होंगे। सिंपल सा लॉजिक है, जो चीज इरोड होगी वो कहीं ना कहीं जाकर डिपॉजिट भी होगी। तो इरोजन से भी लैंड फॉर्म में चेंजेस आएंगे एंड डिपोजिशन से भी आएंगे। कुछ चीजें होंगी जो इरोजन, कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो इरोजन इरोजन की वजह से
जो प्लेन्स में तब्दील हो जाएंगे, प्लेन्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, एंड फिर वहीं पे कुछ चीजें ऐसी भी होंगी, कुछ रिलीफ्स ऐसे भी होंगे जो डिपोजिशन की वजह से प्लेन्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बस सिर्फ इतना सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इरोजनल प्लेन्स एंड डिपोजिशनल प्लेन्स का। थैंक यू। इसी के साथ हमारा जो लैंडफॉर्म्स वाला पार्ट है जियोमॉर्फोलॉजी में, वो अब यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू। Thank you for being part of this video, and if you liked it, do not forget to share it with your friends and family, and also subscribe to our channel and press the bell icon.